एक छोटे से एसएमएस गांव से निकला हुआ लड़का अपनी आवाज़ के दम पे पूरे देश का दिल जीत लेता है। ना तो सिर्फ सिंगर, राइटर, कंपोजर, यहाँ तक कि डायरेक्टर भी बन जाता है। यह है जुबिन गर्ग। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज जुबिन गर्ग की, जिसको असम के लोग जुबिन दा के नाम से जानते हैं, जो कि जिसका मतलब होता है बड़ा भाई। ये एक ऐसा लड़का था भाई जिन्होंने पूरे इंडिया में एक असम की नेशनल तक पहचान बनाई। लोकल जो इनके रिचुअल्स थे, कल्चर था, उसको आगे तक पहुंचाया। आज हम बात करेंगे जुबिन दा के बारे में। जुबिन दा का जन्म 18 नवंबर 1972 के असम के जोरहट जिले के एक छोटे से गांव तिहू में हुआ था। बेसिकली तिहू एक छोटा सा गांव है और इनके पिता का नाम था मुकुल गर्ग, जो कि एक तबला प्लेयर थे, बहुत फेमस थे। और मम्मी बोर ठाकुर, जो कि एक एसएमएस सिंगर थी। चूंकि अब परिवार संगीत घराने से था तो इनका सिंगर बनना तो एक वाकई वही बात थी जो इनको बनना ही था, क्योंकि संगीत तो इनके खून में ही था। जुबिन दा ने बचपन से ही 3-4 साल की उम्र से ही तबला बजाना और गाना गाना शुरू कर दिया था। और इन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग तिहू के एक हाई स्कूल से पूरी की थी और अपनी डिग्री एक आर्ट्स स्ट्रीम से बोरा कॉलेज गुवाहाटी से पूरी की। अब कॉलेज के टाइम से इनको म्यूजिक का पैशन और करियर दोनों ही बना लिया था इन्होंने। और वाकई में इन्होंने पहला कदम रखा इन्होंने एज ए इन्होंने एक एसमीज फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म नहीं कहेंगे आप उसको, म्यूजिक इंडस्ट्री आप मानिए। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक गाना साइन किया था जो था अनामिका, 1992 में रिलीज हुआ था। अनामिका ने अपने टाइम में सारी रिकॉर्ड तोड़ दी और असम के लोग जुबिन दा को पहचानने लगे। इनको तो सबसे बड़ा ब्रेक जब मिला दोस्तों, जब इन्होंने असमीज मूवी में पहला फिल्म इन्होंने जब साइन किया, मिशन चाइना। मिशन चाइना जब इन्होंने उस गाने को गाया तो उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और तब जाके इनकी पहचान बाकी भी और स्टेट्स में होने लगी। और इनको सबसे बड़ा ब्रेक 2006 में मिला जब इनको गैंगस्टर सॉन्ग के लिए, जो एक बॉलीवुड फिल्म है, उसके लिए इनको साइन किया गया और इन्होंने एक गाना गाया या अली। दोस्तों आप सभी ने एक गाना सुना होगा या अली। ऐसा कोई बंदा होगा जिसने शायद ये गाना ना सुना हो और जिसको पसंद ना किया हो। या अली के बाद जुबिन दा को पूरे देश में जाने लगे और यहाँ तक कि देश के बाहर भी लोग इनको जानने लगे, क्योंकि वो गाना ही इतना इमोशनल था, उसके अंदर इतना दर्द था। और आज की जनरेशन इसको अच्छे से जान सकती है शायद जो बात मैं कह रहा हूँ। जुबिन दा के गानों में एक इमोशन होता है, एक दर्द होता है, एक अपनापन होता है, जिसको लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं और अपने अंदर एक उतारने की कोशिश करते हैं। जुबिन दा ने यूथ्स को कनेक्ट करने की कोशिश की, रिचुअल्स और कल्चर से कनेक्ट करने की कोशिश की, लोकल से कनेक्ट करने की कोशिश की। और वाकई में उन्होंने असम के कल्चर को एक नेशनल लेवल पे शो करने की कोशिश की। वैसे तो जुबिन दा ने 2000 से ज़्यादा गाने गाए हैं और बहुत सारे हिट गाने गाए हैं। बॉलीवुड तक उनकी पहचान थी और बॉलीवुड में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और अचीवमेंट्स की बात करें तो 2007 में उनको या अली के लिए नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और 2019 में दोस्तों मिशन चाइना ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे, मीन्स बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे मिशन चाइना ने। और जुबिंदा एक ऐसा नाम है जिसको शायद ही कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसका आइडल जुबिंदा ना हो। जुबिंदा के गाने एक अलग ही फील कराते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बाकी कंट्री में, इंडिया जो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं उसके अंदर इग्नोर माना जाता है, बट जुबिंदा ही एक ऐसे बंदे हैं जिसने नॉर्थ ईस्ट को नेशनल लेवल पर शो किया है। अब आज बात करने हम क्यों जा रहे हैं जुबिंदा के बारे में। आपको भी पता है कि जुबिंदा की डेड बॉडी मिली है एक याच पार्टी के पास सिंगापुर में। ये सितंबर में सिंगापुर गए थे, वहाँ पे इनकी डेड बॉडी मिली है। अब बहुत से लोगों का रिपोर्ट्स का मानना है कि इनकी मौत के पीछे इनके मैनेजर या फिर इनके कलीग्स का कुछ हाथ हो सकता है। एक बार देखते हैं कौन कौन लोग इनके अंदर शामिल थे। आइए, सबसे पहले जब इनकी एक डेड बॉडी मिली याच पार्टी के पास तो सिंगापुर पुलिस ने सबसे पहले कांटेक्ट किया आसाम पुलिस और आसाम सीआईडी को और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। अब एनडीटीवी का मानना है कि जब ऑन द कुछ एनआरआई से क्वेश्चनिंग की गई जो सिंगापुर में रहते हैं और यहाँ तक कि उनको इंटेरोगेशन के लिए बुलाया भी गया। कुछ लोकल रिपोर्ट्स का मानना है कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, यहाँ तक कि जो उनके मैनेजर थे या फिर आप उनके कलीग्स मान लीजिए या फिर जो उनको असाइन करते थे, ठीक है, उनको अरेस्ट किया गया। और कुछ रिपोर्ट्स का, टाइम्स ऑफ इंडिया का यूँ मानना है कि उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं कि कोई बैंक ट्रांसफ़र या कुछ लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट जब जुबिंदा की डेड बॉडी को इंडिया लाया गया तो वो सबसे बड़ा उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे बड़ी उनकी यात्रा निकाली गई, बहुत ज़्यादा एक लार्ज गैदरिंग हुई लोगों की। और ये गैदरिंग ये दिखाती है कि जुबिंदा आखिर इंडिया में कितने फेमस हैं। जुबिंदा एक नाम नहीं, एक इमोशन बन चुका है इंडिया के लिए। उनकी जो लार्जेस्ट गैदरिंग थी जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था, यहाँ तक कि ऐसा कोई बंदा होगा जो शायद जुबिंदा से कनेक्ट ना कर पाए। अब शायद मुझे भी इस चीज़ के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा वो नहीं, बट एज ए सिंगर मैं उसको बहुत मानता था। एंड मैं अगर उनको जुबिंदा बोल रहा हूँ तो मैं भी उनको अपना एक बड़ा भाई मान रहा हूँ, क्योंकि जुबिंदा मतलब होता है दादा, मीन्स एक बड़ा भाई। एक इमोशन कनेक्ट करवाने की कोशिश की जाती है। रिपोर्ट्स के अलग मानते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, कल्प्रिट्स पकड़े ही जाएंगे, बट शायद जो जुबिंदा के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए था। एंड आई विश। और आप बताइए कमेंट करके कि आपको जुबिंदा कैसे लगते थे और आपको
कौन से गाने जुबिन दा के पसंद थे? थैंक यू।